हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन है वो किस पे चल रहा है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 7.1 चैप्टर के, है ना, उसको हम लोग देख रहे हैं पार्ट वाइज। तो पिछली लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा था, कितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 5, 6, 7 किया था। तो चलिए बिना देर किए हुए इस नए सेशन में हम आपको स्टार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10y is 10 यूनिट। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो पॉइंट है पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट्स 2 और -3 दिया हुआ है, क्यू का कोऑर्डिनेट्स 10 और 10 एंड y गिवन है। तो दोनों के बीच का जो है स्टूडेंट दूरी दे दिया है 10 यूनिट, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि जो y है जिसका कोऑर्डिनेट्स है q का 10 एंड y, तो y का वैल्यू आपको बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड है p q, दो पॉइंट है। p का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या है 2 एंड -3, q का कोऑर्डिनेट है 10 एंड y, ठीक। दोनों के बीच का दूरी जो है 10 यूनिट या कुछ भी जैसे दे दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करना है हमें कि क्या पता करना है y। तो y कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप कहोगे कि सर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कीजिए, क्योंकि वही एक हमारे पास मेथड है कि जब कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि y क्या है, कोऑर्डिनेट्स ही है, उसी का वैल्यू निकालना है और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम वही निकालते हैं, है ना। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे पी क्यू पे, है ना। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आता है कि p का जो कोऑर्डिनेट्स है किस तरह से लिखते हैं। पहले हम लोग x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट x1 y1, ये हो गया स्टूडेंट x2 y2। इतना तो समझ में आ रहा है, आता है आपको। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर 10, माइनस x1 क्या है 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है स्टूडेंट y, और y2 जो है उसका y दिया हुआ है, ठीक है। और y1 क्या है -3, तो y -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए √10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा 8 × 8 = 64, तो 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप पूछोगे कि सर आप यहाँ पे यूज करिए हो 10, है ना, ठीक है। तो पी क्यू जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला किस में अप्लाई करो, पी क्यू में। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कि ये जो p से q तक का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट, दिस इज गिवन, एम आई राइट। तो 10 यहां लिख दिया हमने। अब क्या है 100 कहां से आया, तो यहां पे आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हाँ, वी गेट, ये सब आप लिख लीजिए, वी गेट। स्क्वायरिंग जब करते हैं बोथ साइड्स पे, 10 का स्क्वायर 100, है ना, √ का इसका स्क्वायर करोगे तो 2 × 1/2 होता है इसका, तो 2 2 कैंसिल आउट, यानी कि ये खत्म, या डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। तो 100 प्लस 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पे यूज करोगे a + b का होल स्क्वायर, अगर हम यूज करें तो a² + b² + 2ab, ठीक। तो y² प्लस 3 3 9 होता है ना, 3 दूनी के 6, 6y। तो यहां पे देखिए जितना इसको और इसको, ये दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो 100 - 64 - 9
बचेगा क्या, इस तरफ में बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब देखिए -64 और -9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 और 6, 64 6 होता 70, 70 3 73, तो 100 में से 73 जाएगा, मतलब 73 जाएगा, 100 में 73 जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 30 में से 73 तो 27, तो 27, तो 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए स्टूडेंट, इस 27 को उस तरफ भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब आपको ये चीज स्टूडेंट पता है ना, हमने ये चीज के बारे में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स में कि बीच को इस तरह से इसके और इसको गुना कर देते हैं, इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि बीच का टर्म आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, पढ़े हैं इसके बारे में। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि पहले का जो लेक्चर से जरूर देखें उसको, है ना, आपका नॉलेज में इन्हांस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जरूर देखिए। चलिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, है ना, तो क्या होगा 27 का फैक्टर पहले तो आप निकाल लो, इस तरह से होना चाहिए कि जोड़ जाड़ के 6 हो या घटा के, जैसे भी 3 9 3 27, 3 और 3 3 1, तो 6 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर 9 में से 3 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 3 27 गुना करने पे क्या जाता है 27 और इसको घटाने पे 6 मिल जाता है। देखो 9 3 27 गुना करने पे, है ना, और 9 में से 3 गया 6, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट तो यही रूल होता है ना। तो यहाँ पे इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट y कॉमन ले लोगे तो y प्लस 9, फिर -3 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ प्लस रह जाएगा, है ना, तो y प्लस 9। अब देखिए y प्लस 9 जो है उसको आप कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा एक y ये और फिर -3, तो ये दो टर्म आ गया, y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों टर्म को 0 से, यही करते थे ना पॉलिनोमियल्स में, आपको मैंने यही सिखाया था ना, है ना, भूले नहीं है तो अच्छी बात है, अगर भूले हैं तो जाइए दोबारा रिवाइज कीजिए, है ना, तब मजा आएगा आपको। तो y ऐसे मैं यहाँ बता ही रहा हूँ आपको, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 उस तरफ ले जाएंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, -9, एक मिला। दूसरा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 उस तरफ ले गए तो y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमसे क्या पूछा है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -9, है ना, और दूसरा हो जाएगा, ये मत करो नहीं तो आपको लगेगा कि -9 और ये 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, इजी था ना, कुछ मेहनत करना पड़ा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ, देखिएगा, इफ q कोऑर्डिनेट दिया हुआ उसका 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5 minus 3 and r x 6, find the value of x, also find the distances qr and pr। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि इफ, अगर q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना, 0 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, मतलब q जो है ना वो इक्विडिस्टेंट पे है, q जो है वो बराबर की दूरी पे है, किससे, p से और r से, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, q का 0 1 है, p का 5 minus 3 है, r का x 6 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इतने गिवन के बाद कि यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x देन आफ्टर QR एंड PR, है ना। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए, तो खैर ये तो खुद आपको बनाना चाहिए था, मुझे करने का जरूरत नहीं था, बट चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको, है ना, पॉज कर दीजिएगा, फिर खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मिला लीजिएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि Q जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 गिवन है वो इक्विडिस्टेंट पे है। इक्विडिस्टेंस मतलब कि बराबर की दूरी पे है, किससे, P से और R से। तो देखिए Q जो है वो बराबर की दूरी पे है P से, Q जो है बराबर की दूरी पे है R से, जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, Q का है 0 1, P का है 5 minus 3, R का है x 6। ठीक है स्टूडेंट,
इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद कह रहा है QR का वैल्यू और फिर PR का वैल्यू। तो चलिए, अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब तो समझ में आता है ना आपको। अगर मैं कह दूं कि ये गिवन है, इसके साथ साथ और क्या गिवन है देख लीजिए। इक्वी डिस्टेंट Q से P और Q से R बराबर दूरी पे है ना। तो यानी कि QP इज इक्वल टू QR। ये कह सकता हूं मैं कि QP इज इक्वल टू QR होगा स्टूडेंट, है ना। कोई इशू इसमें, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये भी होता है। तो अब चलिए हम लोग QP का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे यू विल हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले आप नेमिंग दे दीजिए, ये एक पॉइंट है, इसको आप दे दीजिए नाम x1 y1। जैसे QP ले रहे हैं ना, QP, तो इसके लिए x1 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं Q के लिए क्या है, Q है आपका, देखिए Q है 01, है ना, और P है यहाँ पे समझ लीजिएगा, और P है आपका, P है ना, P है 5-3। तो इसको कह दिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, खैर इतना आप समझते हैं, आई नो डैट। तो QP इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 देखिए -3 है, x2 क्या, सॉरी x2 5 है। तो देखिए x2 5 माइनस x1 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है -3 है, तो -3 लिख दिए, माइनस, फिर माइनस के बाद y1 है 1, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इधर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, 25, है ना, 4 चौक 16, तो 25 और 16 कितना हो गया, 41, 41। तो स्टूडेंट Q और P का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो आप कहोगे सर √41 आ गया। तो QP का वैल्यू पूछ रहा था क्या, नहीं, लेकिन हमको काम आएगा। चलिए, ये हो गया QP। अब हम QR का फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट उसी तरीके से Q क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे Q है, इसको मैं पिंक कलर से लिखता हूं ताकि वो ज्यादा थोड़ा आपको विजिबल हो, है ना। देखिए Q क्या है यहाँ पे आपका, Q है 01, है ना, और R है ना, ये R, तो R जो है आपका x6। तो इसको स्टूडेंट आप क्या कह दीजिए, x1 y1 x2 y2, इतना आपको आता है ना। तो QR क्या x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, x है, x2 के जगह पे x है, ठीक है, माइनस x1 क्या है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 6, है ना, y1 है 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5, तो 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 25, तो √x² प्लस 25। अब देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास आया था, अब उससे हम कुछ निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे यस सर, x का वैल्यू वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो आपके पास गिवन था ये, है ना, क्वेश्चन से अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है, देखिए यहां लिखा भी हुआ है मेरे द्वारा, QP इज इक्वल टू QR, है ना। तो √QP का वैल्यू कितना है, √41 इज इक्वल टू QR √x² प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, या दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो उसको ऐसे हटा दो, बात सेम हो गया, है ना। तो आपके पास क्या बचा, x² प्लस 25 इज इक्वल टू 41, उस तरफ ले जाओ तो x² इज इक्वल टू 41 माइनस 25, तो x² इज इक्वल टू 16। और फिर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस में 2 वैल्यू देता है, पता है ना। तो ये चीज मिल गया हमको, x का 2 वैल्यू प्लस माइनस 4। अब स्टूडेंट ये तो पता हो गया, अब हमें क्या पता करना है कि लगे हाथ क्वेश्चन पूछा था ना, x का वैल्यू तो आ तो गया मेरे पास प्लस माइनस 4। बुक में देखिए आप पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास ठीक है ना, प्लस माइनस 4। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा है QR का वैल्यू, तो अब QR का वैल्यू देखिए, QR कहाँ है, QR कहाँ है, ये है, ये वाला वैल्यू, ये QR ही है ना, इसको आप QR लिख दीजिए, QR है। तो ये जो स्टूडेंट आपका QR आया, तो इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो आप कहोगे सर इजी है,
प्लस या -4 कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो उसका स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव ही होगा। तो x का वैल्यू 4 रख दो या -4 रख दो, है ना। तो आप क्या पाओगे कि 4 स्क्वायर और 25। तो कुछ भी रखने के बाद अब कोई स्टूडेंट अगर कहे कि नहीं सर ऐसा, तो क्यू आर इज इक्वल टू, वो चाहे तो क्या लिख देगा, यहां से ये मिल गया ना ±81, हाँ ठीक है। तो वो चाहे तो क्यू आर का वैल्यू में -4 लिख देगा। तो -4 भी अगर रखोगे ना तो आपके पास अंडर रूट ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक। तो कट कूट के 16 प्लस 25 41 ही आएगा, है ना। तो देखिए तो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 41। तो ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि एंड फाइंड पी आर ऑल्सो। तो पी आर का यहां पे देखिए पी आर कहां है, तो पी और आर। तो यहां पे स्टूडेंट वही है, पी कौन सा है देखिए यहां पे पी है 5 -3 और आर है आपके पास x और 6। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला वी विल अप्लाई हियर, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। x2 क्या है यहाँ पे देखिए, x2 है आपका x, तो x2 के जगह पे x रख दिया, x2 - x1, x1 क्या है 5, तो x - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 क्या है स्टूडेंट आपके पास 6 है, तो 6 और फिर माइनस y1, तो -3, तो प्लस हो जाएगा वो, तो x इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 9 9 81, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये चीज तो आपके पास पी आर का आ गया स्टूडेंट, आ गया ना। लेकिन पी आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो पी आर तो आपके पास क्या आया है, ये वाला आया है पी आर, ध्यान दीजिएगा पी आर तो आपके पास ये आया है ना। तो अब कैसे निकालेगा, देखिए बहुत इजी है। कैसे निकलेगा, अंडर रूट में ही है। तो आप कहोगे कि सर x का जो वैल्यू आया है ना हमारे पास, उसका वैल्यू पुट कर दो। हाँ देखो पुट x इज इक्वल टू 4 जब पुट करोगे तो देखो पी आर इज इक्वल टू क्या है x - 5, तो पहले यहां लिख लेते हैं हम लोग होल स्क्वायर प्लस 81, यही है ना। तो देखिए x क्या है आपके पास, तो 4 लिए हो, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, है ना। तो 4 में से 5 गया तो -1 हो जाएगा। तो अंडर रूट -1 का स्टूडेंट होल स्क्वायर प्लस 81 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 + 81, व्हाट यू विल गेट आफ्टर दैट, स्क्वायर रूट 82 आएगा आंसर, कहो कि नहीं। तो पी आर का वैल्यू एक तो आ गया, है ना। अब दूसरे के लिए आ जाइए आप, दूसरा क्या है, तो पुट x इज इक्वल टू -4, अब -4 पुट कर लो, तो पी आर इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहां देखो x में पहले इसको लिख लो, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, है ना। तो x का जगह पे क्या है, पुट करना -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, है ना। तो अब देखो यहां से मैं यहां पे कर देता हूं, पी आर इज इक्वल टू -9 का होल स्क्वायर प्लस 81, तो पी आर इज इक्वल टू स्टूडेंट हो गया कितना 9 9 81, 81 प्लस 81। तो अब देखिए 81 कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 होगा कि नहीं अंदर, और 81 का 9 × 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक बाहर आ जाएगा। तो पी आर का वैल्यू क्या आ गया, पी आर का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9√2 आ गया कि नहीं। तो यानी कि स्टूडेंट व्हाट वी गेट एट लास्ट, हमें एट लास्ट क्या मिला, पी आर का दो वैल्यू मिला, एक तो मिला आपको √82, दूसरा वैल्यू है 9√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आर। क्या क्या फाइंड आउट करने बोला था, x ±4 आ गया, उसके बाद क्या बोला था x के बाद क्यू आर आ गया √41, ठीक। दूसरा फिर क्या क्वेश्चन था पी आर के लिए, तो पी आर के लिए देखे कि x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 81 है। अब थोड़ा दिमाग चला कि अच्छा x आ गया है ना, तो x का तो वैल्यू पता है मुझे, लेकिन दो वैल्यू है तो पी आर का दो वैल्यू आएगा। तो x एक बार जब आप 4 पुट करके देखते हो तो √82 आंसर आ रहा है पी आर का वैल्यू। जब आप x का वैल्यू -4 पुट करते हो तो पी आर का वैल्यू 9√2 आता है, यहां पे देख लीजिए। तो यानी कि हमने इस तरीके से
चारों वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिया, जो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ में आया? इजी था ना? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। इस तरह से है कि एक्स वाई कोई पॉइंट है जो कि बराबर की दूरी पे, इक्विडिस्टेंट है ना, फ्रॉम द पॉइंट, कहां से, किससे, तो एक पॉइंट 36 जिसका कोऑर्डिनेट है उससे, और दूसरा पॉइंट -34 जिसका कोऑर्डिनेट है उससे। मतलब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स वाई में रिलेशन बताना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, ये जो है एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट्स है, ये दूसरे से, एक से इतनी दूरी पे है ना, और दूसरे से भी इतनी दूरी पे है, यानी कि दूसरे से और पहले से बराबर की दूरी पे है। यानी कि ये जो है, ये समझिएगा, दिस एक्स वाई है ना इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड फ्रॉम पॉइंट सी, which coordinates are given 36 and this coordinates is given -34, है ना। एक्स वाई जो है वो बराबर की दूरी पे है, ठीक है, बी से जिसका कोऑर्डिनेट 3 6 दिया हुआ है, और सी से जिसका कोऑर्डिनेट -3 4 दिया हुआ है। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? एट इक्वल डिस्टेंट, है ना, एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक, बराबर की दूरी। तो इससे हमें क्या गिवन हो गया? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन हो गया। अब हमारा काम क्या है? ए बी को फाइंड आउट करना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तभी तो एक्स वाई में रिलेशन हम बता पाएंगे। तो ए बी का हमने, ए किसका कोऑर्डिनेट्स है? ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 36। तो इसको हम स्टूडेंट x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलेंगे। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 कितना है? देखिए वैल्यू 3 है, 3 माइनस x है ना, ये x1 नहीं है, ये x है, ये कॉमा है इसके बीच में, ठीक है ना। 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? 6, y1 क्या है? y, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये चीज यहीं पे रहने दो। अब आ जाइए AC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए गिवन है एक्स वाई एज इट इज, सी गिवन है -34 जिसका कोऑर्डिनेट्स है। ठीक, AC निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके पहले ये हो गया x1 y, ये हो गया y1, ये हो गया स्टूडेंट x2 और ये y2। इतना समझ में आ रहा है? इतने भोले तो हो आप लोग, है ना, इतना भोले तो हो कि मैं उम्मीद कर सकता हूं इतना चीज समझ में आता होगा आपको, है ना। चलिए, तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड एवरी सिंगल लेक्चर, 4 to 5 times आई रिपीट इट। व्हाई? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? कि ताकि मेरे बोलने से आपको याद हो जाए, है ना, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और जो जो मैं समझा रहा हूं एकदम अलर्ट मोड में, है ना। चलिए, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 क्या है? देखिए -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 4, y1 है y, तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ये कंडीशन यहां भी मैं लिख दिया, AB इज इक्वल टू AC, इक्वी डिस्टेंस के कारण गिवन, है ना, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर। तो देखिए अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो AB इज इक्वल टू AC, AB का वैल्यू क्या है? ये है 3 माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का क्या है? अंडर रूट -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, -2ab। ठीक, तो अब देखिए ये वाला कैंसिल आउट कर दें, अब चाहो तो स्क्वायरिंग भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, बट उतना क्यों करें, अंडर रूट है दोनों तरफ तो कैंसिल आउट कर दिए हमने। ठीक है, अब आपके पास स्टूडेंट क्या मिला? 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ तो a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस छोटा छोटा लिख रहा हूं बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, हाँ, माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब आ जाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12y होगा ना, माइनस 12y। ठीक है, अब इक्वेट कर दीजिए इसको, ये लंबा जाएगा तो थोड़ा सा आगे पीछे मैं करके लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। -3, देखिए इसके में अब लगाना है, इसमें थोड़ा सा टेंटेटिव होकर के, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 माइनस 3 इंटू ए बी, फिर x। देखिए यहां पे ये a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, देखिए यहां माइनस ए माइनस बी हो गया, माइनस ए माइनस बी, तो जहां a का होगा ना वहां -3 हम लिखेंगे, तो इसलिए यहां पे ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आ जाइए इसमें, तो 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab माइनस 8y, इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। अब सबको ब्रेक कीजिए स्टूडेंट, देखिए 3 दिया 9, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, -6x प्लस 36, 6 36 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, -12y इज इक्वल टू, आ जाइए 3 तिहाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस 3 दूनी के 6, 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, इस तरह से आएगा। एक बार फिर से मैं चेक कर, 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर, है ना, 3 दूनी के 6 -6x प्लस 6 36, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है, -12y इज इक्वल टू 3 तिहाई 9 9 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 6x हो गया, ठीक है, प्लस 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब जो है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यहीं पे 9 और देखिए इसको 45, तो 36 और 9, देखिए 9 9 तो है, कैंसिल आउट कर दो ना, इसको इधर आएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, कैंसिल आउट जो हो रहा है करते जाओ, फिर 6x है, 6x है, माइनस में इधर माइनस में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब इधर लाते हैं, तो इधर आप लाओगे तो देखो क्या मिलेगा, -6x है ये, है ना, प्लस 36, वाई स्क्वायर भी तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, हाँ वाई स्क्वायर भी तो जा रहा है, ठीक है, 36 माइनस 12y, यही है ना हमारे पास, इज इक्वल टू, यहां देखो अब यहां पे है आपका 6x प्लस 16 माइनस 8y, यही है ना। देखिए अब मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, तो यहां से लिखता हूं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हमें, तो देखिए कि 36 है और ये गया तो 6x इधर लाओ, अब सब पलटा पलटी कर दो, इसका उधर उसका इधर, तो देखो यहां पे आप लिख दो -6x और ये वाला 6x इधर आएगा तो -6x, ठीक है ना, और प्लस में क्या है -12y है इधर, और इधर से ले आओ प्लस 8y हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कर दो, 36 को उधर ले जाओगे तो -36 हो जाएगा, अब प्लस 16 है, ये सब खुद भी करो तभी मजा आएगा। अब देखो -12x हो गया ना स्टूडेंट, और ये 12 में से 8 गया तो -4y हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, फिर इसमें से घटाओगे तो 36 20 हो जाएगा ना, -20 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, ठीक। अब मैं क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस, तो आप कहोगे कि यस सर ले लो, -1 कॉमन ले लिया तो 12x प्लस 4y बचा, इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकता हूं ना। अब आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आ गया आपके पास, तो देखो माइनस, ऐसा करो
कि इसमें 4 कॉमन ले लो फिर से, या -4 यहाँ भी कॉमन ले सकते हो डायरेक्ट, बट अब मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट अब अलग से ले रहा हूँ। तो 4 3 12 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/4, तो 4 5 20। तो एट लास्ट आपको क्या मिला स्टूडेंट 3x प्लस वाई -5। ये +5 जो होता है इस तरफ चलाएगा तो क्या मिलेगा, ये वाला ऐसी होगा ना 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। अब इस 5 को इस तरफ ले आओगे तो मिल गया। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक्स वाई है जो कि डिस्टेंस बराबर के डिस्टेंस पे है बी से और सी से, है ना। तो आप एक्स वाई में रिलेशन फाइंड आउट करो, जो कि हमने क्लास पहले पढ़ लिया है पॉलिनोमियल्स में। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए, एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मैं ऐसे भी यहाँ एक एक चीज बता चुका हूं, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों जाया था उसको भी मैंने बताया आपको, है ना। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो उसको हम क्या करेंगे, एक क्या कहते हैं अरेंज में लिखेंगे। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल -5, है ना, इज इक्वल टू के बाद ये जो है ना इस तरफ लिख देंगे। तो 3x प्लस वाई -5 जो आया ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया, क्योंकि x और y में यही रिलेशन है, ठीक, कि 3x प्लस वाई जो है ये इक्वेशन किसके, ये जो पॉलिनोमियल है किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो बने रहिएगा और आगे भी लेक्चर्स मिलेंगे, उसको देखते रहिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अन परफेक्ट, है ना। तो अपने से जरूर से बनाइए क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मीट सून इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय।